मैंने मेडिकल नेग्लिजेंस से लड़ने के लिए मतलब इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए द हीलिंग ब्रिज कैंपेन बनाया। अब मुझे ये नहीं पता कि ये कैंपेन सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं जो सोच रहा हूँ पूरी तरह अप्लाई होगा या नहीं होगा, लेकिन एक बात पक्की है, इस वीडियो सीरीज़ इस कैंपेन के बाद एटलीस्ट एक डिस्कशन ज़रूर शुरू होने वाला है। मुझे गलत कहो सही कहो पर कुछ तो कहो यार। देखो मेरी स्टैंडिंग क्लियर है, मैं सही के साथ हूँ। जस्टिस फॉर पेशेंट, डिग्निटी फॉर डॉक्टर्स एंड म्यूचुअल ट्रस्ट। सही को फंसने नहीं देना है और गलत को बचने नहीं देना है, चाहे वो पेशेंट हो चाहे डॉक्टर हो। और यही है हमारा द हीलिंग ब्रिज कैंपेन। जय हिंद, जय संविधान दोस्तों। पिछले 3 वीडियोस में हमने इस कैंपेन का इंट्रोडक्शन देखा, मरीज की कैटेगरीज देखी और फिर ये देखा कि एक कैटेगरी का पेशेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है। अब हमें ये समझना है कि इस द हीलिंग ब्रिज कैंपेन में ये जो हमने शुरू किया है, इससे कैसे हमारी ज़िंदगी आसान होने वाली है, कैसे हमारे जो लिटिगेशंस हैं वो कम होने वाले हैं या फिर ईजिली उसको हम नेविगेट कर सकते हैं। और आज इस वीडियो में इस बात को थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि द हीलिंग ब्रिज कैंपेन क्या है, हमारे सॉल्यूशन क्या है, क्या नई तिकड़म है जो हम लगाने वाले हैं, और हमारी ये जो तिकड़म है वो सिस्टम पे और प्रॉब्लम पे कैसे वार करने वाली है और उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। सबसे पहले द हीलिंग ब्रिज कैंपेन को लेके चलते हैं। ये क्या है? देखो मैंने सिस्टम को 13 साल तक समझा। मुझे कुछ चीज़ें ऐसी पता चली जिनकी वजह से डॉक्टर भी परेशान है और मरीज भी परेशान है। और अगर किसी केस में डॉक्टर सही है या किसी केस में मरीज सही है तो ये कैंपेन उनको जल्दी, सस्ता और आसानी से इंसाफ दिलाने वाला है। इसलिए जस्टिस फॉर पेशेंट, डिग्निटी फॉर डॉक्टर्स। और अगर ये इन दोनों को मिल गया तो बढ़ेगा म्यूचुअल ट्रस्ट। और यही है हमारा कैंपेन। सही को फंसने नहीं देना है और गलत को बचने नहीं देना है। अगर डॉक्टर गलत है तो भी, और अगर मरीज़ ब्लैकमेल कर रहा है तो भी। तो इस कैंपेन में हम खेल के रूल्स भी बदलवाएंगे, अपनी मेडिकल प्रैक्टिस को भी सेव करेंगे, एआई की भी मदद लेंगे और ये भी सीखेंगे कि सिस्टम के हथियार सिस्टम के खिलाफ कैसे इस्तेमाल करेंगे। अब देखते हैं हमारे कैंपेन का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। हमारे कैंपेन के सॉल्यूशंस क्या है, क्या नई तिकड़ा में है जो हम लगाने वाले हैं, डिमांड करने वाले हैं। हमारे पास 4 कैटेगरी के सॉल्यूशंस हैं, 1, 2, 3, 4। मेडिकल नेग्लिजेंस के हीलिंग ब्रिज कैंपेन में सॉल्यूशन की कैटेगरी में सबसे पहला सॉल्यूशन है पीएनए। पीएनए मतलब प्रिलिमिनरी नेग्लिजेंस एनालिसिस या प्राइमरी नेग्लिजेंस असेसमेंट, कुछ भी बोल दो। इसका मतलब है कि कोई भी मेडिकल नेग्लिजेंस होने पर या मेडिकल नेग्लिजेंस का शक होने पर बजाय मारपीट करने के, बजाय सिर्फ शक के आधार पर फालतू केस करने के, बजाय अपने और डॉक्टर के लाखों रुपए, टाइम और मेंटल पीस बर्बाद करने के, एक मरीज़ अपनी शिकायत, शंकाएं, डाउट या कंप्लेंट लिखित में लेकर सारे कागजात के साथ में एक सिंगल विंडो सिस्टम पे जाए और वहाँ पे एक निष्पक्ष टीम उसके सारे कागज़ देखे। और सारे कागजात को स्टडी करने के बाद इस टीम के 2 काम होने चाहिए। एक तो ये मरीज को पूरा केस समझाए, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और अब आगे क्या रास्ता है। और दूसरा, ये मरीज को लिखित में अपनी राय दे, रेड, येलो, ग्रीन टैग के साथ। रेड कैटेगरी का मतलब क्या है कि आपके केस में पक्का नेग्लिजेंस है, पर आपके केस में ये बातें आपके पक्ष में हैं और ये बातें डॉक्टर के पक्ष में हैं। ये रही आपकी पूरी केस कुंडली, ये जाके वकील को दे दो, वकील का 70% मेहनत बच जाएगा, फीस भी 1,50,000 वो कम लेगा। आपको लीगल प्रोसेस का यूज़ करना चाहिए, ये लो कागज जाओ। येलो का मतलब कि आपके केस में कुछ बातें ऐसी है जो कोर्ट में ही डिसाइड होंगी, हमारी औकात के बाहर है, पर आपके केस में ये बातें आपके पक्ष में हैं और ये बातें डॉक्टर के पक्ष में हैं, ये रही आपकी केस की कुंडली, जाओ। ग्रीन का मतलब, मरीज भाई साहब ये सिर्फ आपके दिमाग का वहम है, कोई नेग्लिजेंस नहीं हुआ है। जिसको आप नेग्लिजेंस समझ रहे हो दरअसल वो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, फिर भी आपको टाइम और पैसा बर्बाद करना है तो जाओ सिस्टम में। अब ये पीएनए टीम या तो सरकारी हो सकती है या प्राइवेट हो सकती है, या तो हॉस्पिटल की अपनी हो सकती है या फिर बाहर की हो सकती है। सिर्फ एक मेडिको लीगल एक्सपर्ट हो सकता है इसमें, या डॉक्टर, वकील और सब्जेक्ट एक्सपर्ट की एक टीम हो सकती है। आप भी कमेंट में बताओ कि क्या क्या होना चाहिए और क्या इसके सिस्टम होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, जिस तरीके से क्रिमिनल केसेस में मेडिकल बोर्ड की राय के बिना एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती, ठीक उसी तरह से कंज्यूमर फोरम केस, जो कि टोटल मेडिकल नेग्लिजेंस केस का एक बहुत बड़ा परसेंटेज बनाते हैं, शायद लगभग 95%, उसमें भी बिना पीएनए की रिपोर्ट के केस दर्ज नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी डिमांड है हमारी, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं। और लिख लेना, द हीलिंग ब्रिज कैंपेन की ये डिमांड पीएनए पूरे सिस्टम को हिला के रखने वाली है। पहली कैटेगरी हो गई। अब दूसरी कैटेगरी का सॉल्यूशन मतलब रेपुटेशन प्रोटेक्शन। देखो कई लोगों के धंधे बंद होने वाले हैं अगर ये सॉल्यूशन लागू हो गया तो। जैसे कि कानून में पीड़िता या किसी मरीज का नाम या पहचान आप उजागर नहीं कर सकते, वैसे ही जब तक कोर्ट में केस एडमिट ना हो जाए या कोर्ट से केस डिसाइड नहीं हो जाए, डॉक्टर और हॉस्पिटल इन दोनों में से किसी का भी नाम उजागर नहीं होना चाहिए और मरीज का कोई भी बयान उसकी वैलिड लिखित सहमति के बिना कहीं भी प्रसारित नहीं होना चाहिए। अब समझे किसके धंधे बंद होने वाले हैं? ब्लैकमेलर, फेसबुक या पत्रकार हो गए।
और भी कई लीगल लेयर्स हैं इस कैटेगरी 2 के सॉल्यूशन में, इस पर अलग से वीडियो बनाएंगे, कई पढ़ते हैं, धीरे धीरे खोलेंगे। पर हाँ, ब्लैकमेलिंग सिस्टम को अगर कहीं से डंडा वाकई में होने वाला है ना, तो यही कैटेगरी 2 का सॉल्यूशन है। तो 2 कैटेगरी के सॉल्यूशन हो गए। अब सॉल्यूशन की कैटेगरी में इसके बाद आता है कैटेगरी 3 का सॉल्यूशन। ये है हमारा एक ऐसा भाई जिसका नाम है डॉक नेग्लिजेंस एआई। इसे डिटेल में हम अगले वीडियो में समझेंगे। ये हमारे लिए कैसा होने वाला है? ऐसा होने वाला है जैसे कि आयरन मैन के लिए जारविस था। ये कस्टम एआई सॉल्यूशन है जिसे मेरे पर्सनल डेटा और पुराने लीगल केसेस पे ट्रेन किया है। ये आपको नेग्लिजेंस में फंसने से भी बचाएगा, और अगर फंस गए तो निकालने के लिए रस्सी भी फेंक देगा। ओपीडी में, पीएसी में, सर्जरी करने के पहले, ओटी में जाने के बाद, सर्जरी करने के बाद, ओटी से आने के बाद, कॉम्प्लिकेशन होने के पहले, कॉम्प्लिकेशन होने के बाद, डॉक्यूमेंटेशन, लीगल नोटिस, एडवाइस सब करेगा। पर डिस्क्लेमर याद रखो, देखो आजकल देना पड़ता है, भले ही अपना भाई है पर आखिर में एआई है। अंधाधुंध भरोसा इस पर नहीं करना है, जारविस को अल्ट्रॉन नहीं बनने देना है। द हीलिंग ब्रिज कैंपेन के सॉल्यूशन की कैटेगरी में इसके बाद आता है कैटेगरी 4 सॉल्यूशन। ये अदर्स है, लीगल है, काफ़ी डिटेल्ड है, और ऑनेस्टली मुझे जितने भी सजेशंस मिले थे मैंने सब कंपाइल करके इस ड्राफ्ट बॉक्स में डाल दिए। ये अभी भी लीगल स्क्रूटनी में पेंडिंग चल रहा है, हमारी टीम काम कर रही है इस पर, फिर कभी बात करेंगे। तो फिर हमने अभी तक देखा कि द हीलिंग ब्रिज कैंपेन है क्या, हमारे सॉल्यूशंस क्या है, क्या नई तिकड़म है जो हम लगाने वाले हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पीएनए, डॉक नेग्लिजेंस एआई वगैरह वगैरह। अब हम ये देखेंगे कि हमारी ये जो तिकड़म है, जो कैटेगरी 1, 2, 3, 4 के सॉल्यूशंस हैं, वो सिस्टम पे और प्रॉब्लम पे कैसे वार करने वाले हैं। वैसे तो सॉल्यूशन कैटेगरी 1, 2, 3, 4 सबके अलग अलग इफेक्ट हैं हमारी ज़िंदगी पे, मेडिकल नेग्लिजेंस के लिटिगेशन प्रोसेस पे, पर फिर भी उदाहरण के लिए सिर्फ एक लेके चलते हैं। देखते हैं कि पीएनए यानी प्रिलिमिनरी नेग्लिजेंस स्क्रीनिंग का नेग्लिजेंस के अलग अलग सिनेरियोज पे क्या इफेक्ट होने वाला है। यानी कि जब नेग्लिजेंस हुआ है यानी रेड कैटेगरी में, पीएनए का क्या इफेक्ट होने वाला है, जब नहीं हुआ है यानी ग्रीन कैटेगरी, तब क्या इफेक्ट होगा, और जब मामला कच्चा पक्का है, डाइसी है यानी येलो कैटेगरी, तब क्या होने वाला है। देखो, अगर पीएनए हुआ और मरीज को ये समझ आ गया कि मेरी कैटेगरी ग्रीन है, यानी कि मेरे केस में एक दूसरे डॉक्टर वकील की टीम ने, जो कि इस हॉस्पिटल के नहीं है, डॉक्टर से रिलेटेड भी नहीं है, लिखित में बताया है कि केस में दम नहीं है। मेरे दिमाग में जो सवाल थे उनके जवाब मुझे मिल गए, अब मुझे केस करने की ज़रूरत नहीं है। तो मरीज़ के लाखों रुपए बच गए, भागदौड़ बच गई। कल को केस करने का मन भी हुआ ना, तो क्योंकि लिखित में जवाब मिल गया उसके सवालों का, क्योंकि पूरी फाइल तैयार है, सारे जवाब तैयार है, वकील को टाइम भी कम लगेगा, तो वकील की फ़ीस भी कम लगेगी, और डॉक्टर के लिए 4 जगह हाथ जोड़ने से अच्छा है एक ही जगह पे काम हो जाएगा। अच्छा हो बुरा हो जो भी हो, टाइम भी बचा, पैसा भी बचा, और मेंटल पीस भी बचा, वो अलग। ऐसे ही अगर रेड कैटेगरी हुई तो मरीज़ अपना पूरा दमखम लगा के लड़े, फिर कितना ही पैसा लगाए, 10 लाख का लॉयर करे, 20 लाख का लॉयर करे, सारा डॉक्टर से परिवार शुल्क के नाम पे वसूल कर ले या फिर किसी भी तरीके से वसूल कर ले, क्योंकि अब तो ऑलमोस्ट श्योरिटी है ना, अब बस कोर्ट के फैसले का इंतजार करना है, वो भी जल्दी आएगा। क्यों? क्योंकि लिखित में जवाब मिल गया उसके सवालों का, क्योंकि पूरी फाइल तैयार है, सारे जवाब तैयार है, वकील को टाइम भी कम लगेगा, तो वकील की फ़ीस भी कम लगेगी, कोर्ट में फैक्ट्स ऑफ द केस इस्टेब्लिश करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, सुनवाई भी जल्दी होगी, केस का निपटारा भी जल्दी होगा, और डॉक्टर के लिए माफ़ी मांगने का या प्रायश्चित करने का, डैमेज कंट्रोल करने का ये गोल्डन चांस है। या तो आउट ऑफ कोर्ट सेटल करो, मरीज से माफ़ी मांगो, प्रायश्चित करो, या पूरा कंपनसेशन दो। खुद का और मरीज का दोनों का टाइम, पैसा, एनर्जी बचाओ, या फिर लड़ो कोर्ट में, भुगतो, गलती की है। और ऐसे केस में तो ना किसी भी डॉक्टर को दूसरे डॉक्टर का साथ नहीं देना चाहिए। हाँ, आप सहारा दे सकते हो, मेंटली सपोर्ट दे सकते हो, पर साथ कतई नहीं देना चाहिए। उसके गलत में आप उसके गलत को सही मत लिखो। ऐसे ही येलो में भी है यार, देख लेना इस पूरे चार्ट में। पर अगर येलो कैटेगरी आ रहा है पीएनए में, इसका मतलब कन्फ्यूजन डॉक्यूमेंट्स में नहीं है, या तो केस की टाइमलाइन में है, या फिर एविडेंस की एडमिसिबिलिटी, वैलिडिटी वगैरह वगैरह में। इसका सर्कमस्टेंशियल और मटेरियल एविडेंस एनालिसिस सिर्फ कोर्ट ऑफ लॉ ही कर सकता है, उसी का डिस्क्रिशन है, वही जाने वही करे। कंज्यूमर और सिविल केस में भी क्रिमिनल केस की तरह पीएनए किया जाए। सिंगल विंडो कंप्लेंट पोर्टल होना चाहिए। मीडिया में जब तक केस कोर्ट में एडमिट ना हो जाए, चिकित्सक या डॉक्टर या हॉस्पिटल की पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए। हम गलत कंप्लेंट, गलत ट्रीटमेंट और गलत सिस्टम तीनों के खिलाफ हैं। जस्टिस फॉर पेशेंट, डिग्निटी फॉर डॉक्टर्स एंड म्यूचुअल ट्रस्ट। और ये रास्ता आसान नहीं होगा, थोड़ा टेढ़ा काम है, तो रास्ते भी थोड़े टेढ़े ही होने वाले हैं। तो इस हीलिंग कैंपेन से जुड़ो दोस्तों, इसको स्ट्रॉन्ग करो, इस वीडियो को शेयर करो। बात करने के लिए आप स्लॉट बुक कर सकते हैं, परेशानी के लिए आप डॉक नेग्लिजेंस एआई पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और रेगुलर अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि सिस्टम तब बदलता है जब लोग सिर्फ शिकायत करना बंद करके खुद से एक बेहतर सिस्टम बनाना शुरू करते हैं और एटलीस्ट उसके लिए डिमांड करते हैं। जनजी आंदोलन से कुछ तो सीख लेंगे, हम बना लेंगे यार, हम भी बदल देंगे। जय हिंद, जय संविधान। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।